क्वेश्चन नाही कळता का इंग्लिश मधला? ओके. कितने लोगों ने होमवर्क किया है? यस. और सर 9 अलाउन. वर्क प्रेजेंट किया है तो छोड़ो, बट किया, कंप्लीट किया है. हाँ बोला. सर कंप्लीट नाही झालेला. वर्किंग होतं सॅटर्डे संडे त्याच्यामुळे. ओके. I guess some of you have committed that you will complete your homework on Sunday. Yes sir, please allow me 2 more days. I will be completed and show you. Please. Yes, that's why I asked you to update in the group. Yeah, yeah. I remember it, but I have a work on weekend. That's why I'm not completing my homework. Please allow me couple of days. I will complete it. But please. Okay. Yeah. Sunday, 2 days, and then couple of days. No sir. Okay, no Wednesday I will problem. show, I will complete it on Wednesday sir. Okay. Okay, what about others? नाही डाउनलोड करायची डायरेक्ट इथे टाका ना कोड. जस्ट ओके. व्हाट अबाउट अदर्स? चलो. श्रीराम, संदीप, समीक्षा, साक्षी, सचिन, ऋतुजा, रंजित, प्रतीक, नुपुर. ओके, सीरियसली, जोक्स अपार्ट, लाइक आप लोगों को करना है होमवर्क, देन मे बी वी कैन स्पेंड कपल ऑफ टाइम ऑन योर होमवर्क पार्ट, और एल्स इट्स ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू. आप लोग कर दीजिए. कब करना है, कब सबमिट करना है, आप लोग देख लीजिए एज पर योर कन्वीनियंस. बट वी विल नॉट स्पेंड मच टाइम. मतलब फॉलो अप करना और ये सब करना इज वेस्ट ऑफ टाइम, व्हाट आई फील. ओके, ठीक है, चलो. सो एनीवेज, इट्स अप टू यू. आप लोगों को करना है तो ऑलवेज वेलकम. बाद में करना है, you can do it at your own convenient time. चलो, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Okay, hope my screen is visible. I have shared my screen. And just to revise, we started with functions, right? Inbuilt, user defined, lambda, little bit about recursive function theory mostly. Then we completed loop, right? Loop में if, a loop में for and while, then conditional statements, if, else, elif. Hope you guys are practicing और आपको आ रहा है logically सोचना, think करना, and writing something small programs. Yes, आपको आ रहा है, right? लूप का भी आपने इटरेटिव में किया होगा. वी प्रैक्टिस समथिंग लाइक दिस, एक्स वाई जेड, these things, fruit in fruits, apple. ओके, ओके. रेंज और रेंज के बारे में हमने देखा था. हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट स्टार्ट एंड -1 स्टेप, ये हमने करके देखा है. एंड आई हैव शोड यू प्रैक्टिकली, राइट? यस. ये लिस्ट का एग्जांपल लिया था हमने. ओके, चलो. सो व्हाट वी विल डू इज we'll start learning one by there's one more thing about the nested loop I wanted to just touch upon. Nested loop is nothing but loop inside loop. loop के अंदर loop, उसको बोलते हैं nested loop. फंक्शन के अंदर फंक्शन, nested फंक्शन. ओके, सो nested मतलब वन इनसाइड वन थिंग. मतलब एक फंक्शन है, उसके अंदर सेम फंक्शन आप कॉल कर रहे हो. नेस्टेड फंक्शन, ये हमने देखा था विद द एग्जांपल था स्कूल का, राइट? स्कूल के मार्कशीट थे, स्टूडेंट के मार्क्स चेंज हो रहे थे, बट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वाज सेम. सो हमने कॉन्टैक्ट नाम का एक फंक्शन बनाया था, स्टूडेंट और स्टूडेंट एंट्री के लिए एक फंक्शन लिया था. रिमेंबर? यस, नो? एक्सेप्शन है नहीं.
येस इथे कोड वेगळं कोड टाकतो लिंक मध्ये शेवटी आहे ओके अंडरस्टूड राइट यहाँ पे कहाँ पे था एग्जांपल लेट मी चेक हाँ ये देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन राइट दिस इज आवर मेन फंक्शन उसके अंदर ये फंक्शन अलग अलग फंक्शंस थे यस ये फंक्शन नेस्टेड फंक्शंस है सारे क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है राइट दिस इज वन फंक्शन एंड दिस इज वन मोर फंक्शन इनसाइड इट ठीक है okay chalo so we'll start with the nested we'll check with the nested loop and then we'll start with data types in detail data types detail में हम पढ़ेंगे one by one uh, so nested loop I am taking two examples one is ऐसे दो list है okay so what I want to do is मुझे मंडे एंड दिस थ्री कॉम्बिनेशंस आई वांट ट्यूसडे एप्पल बनाना गुआवा और मंडे एप्पल बनाना गुआवा ये तीन चीजें हमें चाहिए ऐसे मुझे इटरेट करना है लिस्ट तो व्हाट आई कैन डू इज फॉर डे इन डेज ये हम लिखेंगे एंड देन एक लूप खत्म होते ही नेक्स्ट लूप लिखेंगे सेम बॉडी में फॉर लूप के जो बॉडी है दिस इज नथिंग बट फॉर लूप बॉडी राइट यहाँ पे कोलन दिख रहा है ना कोलन के बाद एक इंडेंट फिर उसके बाद ये फंक्शन लगेगा राइट सो ओके सो दिस इज व्हाट इट हैज हैपेंड हियर और उसके बाद हमने फॉर लूप अगेन लिखा है फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स मतलब ये फ्रूट्स है और उसमें हमने फ्रूट लिखा है सेकंड कनेक्टिंग हाँ हाँ तुम्हें कनेक्ट करा प्रेजेंट करा विंडोज के प्रेस ठीक आहे झालं नाही होत टीवी लगा ओके सो वो यहाँ पे डे में क्या क्या आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये इटरेटर क्रिएट करेगा राइट जैसे आपने फॉर लूप लिखा राइट फिर डे में क्या आएगा इट विल स्टार्ट विथ मंडे एंड देन नीचे आएगा राइट ये लूप में आएगा फॉर वाला क्या करेगा एक इटरेटर यहाँ क्रिएटेड है एक इटरेटर नीचे क्रिएट होगा फॉर में क्या आएगा फ्रूट एप्पल राइट यहाँ से स्टार्ट होगा इन फ्रूट्स मतलब ये लिस्ट आपको पता ही है प्रिंट डे में क्या है मंडे है इटरेटर मंडे का देखिए कहाँ है फ्रूट में क्या है एप्पल इटरेटर कहाँ जाएगा नीचे ये लूप खत्म होते ही यहाँ पे आएगा ना ये फॉर फिर ये इटरेटर यहाँ आएगा फिर डे सेम है मंडे है नीचे बनाना आएगा वापस ये लूप यहाँ से कंप्लीट होके वापस फॉर में आएगा एंड देन गुआवा एज इन थर्ड तो इसलिए आप देख रहे हो एप्पल बनाना एंड
सेम मंडे का ही है बिकॉज आई एम इनसाइड लूप. ओके, इनसाइड फॉर लूप. इफ यू वांट मोर क्लैरिटी आप एक काम कर सकते हो, प्रिंट, यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, आप देखिए कितनी बार प्रिंट हो रहा है. I am inside first for loop, right? और यहाँ पे हम लिखेंगे I am inside second for loop. अभी देखिए, है ना, एक बार वो आई एम इनसाइड फर्स्ट लूप आ गया, फिर इनसाइड सेकेंड आता है मंडे और एप्पल, वापस इनसाइड सेकेंड आ रहा है मंडे बनाना, वापस इनसाइड सेकेंड मंडे, एंड देन बाहर जा रहा है, राइट. फ्रूट में क्या क्या था, बनाना वगैरह, राइट. सो मंडे से स्टार्ट होता है, एक बार मंडे से वो अंदर आ गए यहाँ से, सो इट विल स्टार्ट हियर, यहाँ से ये कंप्लीट होगा नीचे, एंड देन इट विल इटरेट इन दिस लूप ओनली. कब तक चलेगा, फ्रूट्स में कितने लोग हैं, 3, एप्पल, बनाना एंड गुआवा, 3 लोग, तो 3 बार ये लूप चलेगा, देन वो बाहर आएगा. बाहर मतलब ये लूप खत्म होते ही यहाँ से ये लूप में आएगा. यहाँ पे क्या था, मंडे से स्टार्ट हुआ था, वहां पे उसने 3 बार 1 2 3 लूप रोटेट हुआ, उसके बाद ट्यूसडे आता है, देन अगेन 3 बार, राइट, एंड वेंसडे आता है, एंड देन अगेन 3 बार, राइट. समझ में आ रहा है ना. सो सेम आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, यही हमने यहाँ पे करके दिखाया. फर्स्ट के अंदर 3 बार सेकेंड, फर्स्ट के अंदर 3 बार सेकेंड. ओके, आपको ये, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, हैश मैं यहाँ पे कमेंट करके रख देता हूँ, यू कैन ऑब्जर्व लाइक दिस. देखिए, मंडे के 3 कॉम्बिनेशन, ट्यूसडे के 3, वेंसडे के 3 कॉम्बिनेशन. So this is nothing but an example of nested loop. ऐसा कहीं आपको रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, तो यू कैन यूटिलाइज. ओके, मे बी ईयर एंड मंथ, मतलब एक साल में 12 महीने रहते हैं, ऐसे 10 साल में हर एक महीने में आपको रोटेशन करना है, तो दैट इज वन ऑफ द यूज केस. ओके, ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना, सबको सुनाई दे रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So good, with this we have completed a loop का एक सेक्शन हमने कंप्लीट किया है यहाँ पे. So just to quickly revise, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, we started understanding from Python. उससे भी पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहले दिन हमने देखा था कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर उसके बाद हमने देखा कि पाइथन, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज, देन वी स्टार्टेड विद वेरिएबल्स, रिजर्व वर्ड्स, वेरिएबल के कुछ फॉर्मूलाज, कैसे वेरिएबल लिखते हैं, राइट. फिर उसके बाद हमने देखा ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल, लॉजिकल, राइट, कंपैरिजन ऑपरेटर. फिर हमने क्या देखा, देन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग डेटा टाइप्स. फिर ये हमने चार्ट देखा, वो ट्री बनाया था, नम, लॉजिक. सो क्विकली, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन में ट्रू एंड फॉल्स. उसके बाद सारे डिराइव्ड डेटा टाइप है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, ओके, स्ट्रिंग भी है वन ऑफ द. And then we started with basic Python concepts: function, inbuilt function, user defined function, lambda function. हमने बीच में recursive functions भी हमने समझा के क्या होता है. then एक बार function के बाद loop, फिर conditional, if, elif, else, if, elif, else, and then for loop and while loop, while and for it. Okay, so this much we have covered. इसमें सारे बेसिक प्रोग्राम आपको कवर कर सकते हो. बीच में हमने कुछ इनपुट रिलेटेड भी देखा था, इनपुट फंक्शन क्या करता है, ऑल दोस थिंग्स. एंड वी हैव रिटन फ्यू सिंपल फॉर्मूलाज, हमने छोटे छोटे फॉर्मूलेज लिखे हैं, ऑड, इवन, प्राइम,
डुप्लीकेट का तो ठीक है, आई टोल्ड यू द लॉजिक, बट ओके। एंड स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, ये आपको बताना है मुझे, दैट इज ऑन यू कि कैसे स्वैप कर सकते हैं। ओके, हाँ। सो विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल एंड विद टेम्परेरी वेरिएबल, विदाउट वेरिएबल भी आप कर सकते हो, so that we need to understand. That is one of the very important interview questions, swap of two numbers. डेटा टाइप्स के बारे में तो है ही, उसके प्रॉपर्टीज, लिस्ट और टपल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन बार पूछा जाता है, राइट। फंक्शन, उसके अंदर वो नन वगैरह, उसका वेरिएशन, रिटर्न टाइप। ओके, टाइप कास्टिंग क्या होता है, वो इंटीजर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इंटीजर जो हमने देखा था। सो दीज आर क्वाइट इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो हमने आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए इतना काफी है। क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड? एक्सीलेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रिंग। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे डिराइव्ड डेटा टाइप डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो डिटेल में पढ़ना मतलब क्या, जैसे हमने पाइथन में क्या क्या सीखा, हाउ वी स्टार्टेड विथ, पहले तो हमने वेरिएबल बनाया, राइट। फिर हमने देखा ऑपरेटर्स, फिर उसके तीन कॉम्बिनेशन, लॉजिक, कॉमा, मैथमेटिक, कंपैरिजन, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डेटा टाइप्स, फिर हमने उसके बाद हाँ लूप वगैरह, जो जो भी है लूप वगैरह, नहीं फंक्शंस देखना, फंक्शंस। ओके, राइट। सो दिस सेम सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। ओके, सेम सीक्वेंस में सारे डेटा टाइप आप कवर करोगे। मतलब स्ट्रिंग है तो उसमें स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं ये यहाँ पे कवर होगा, स्ट्रिंग के ऊपर के ऑपरेटर यहाँ पे कवर होगा, स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप है उसके रिलेटेड कुछ इंडेक्सेशन वगैरह है तो यहाँ पे कवर होगा, एंड देन स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। मतलब हर एक डेटा टाइप के अलग अलग फंक्शंस है। आपने कॉमन फंक्शन जो पढ़े, इनबिल्ट फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, उससे और ज्यादा फंक्शंस डेटा टाइप वाइज अलग अलग है। ओके, लिस्ट के अलग फंक्शन है, स्ट्रिंग के है, टपल के है, सेट के है, फ्रोजन सेट के है, डिक्शनरी के अलग अलग फंक्शंस, तो वो हम देखेंगे। सो और वो फंक्शन और ये फंक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे नाम, तो इसीलिए इसको बोला जाता है मेथड्स। इनको बोला जाता है मेथड्स। डेटा टाइप स्पेसिफिक फंक्शंस को मेथड्स बोला जाता है। ओके, क्योंकि ये पर्टिकुलर डेटा टाइप पे ही एप्लीकेबल है, सच एज अपर, तो ये किसी के ऊपर भी डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए इसको मेथड्स बोलते हैं। ओके, एक्चुअली है अपर, है ना, देयर समथिंग अपर लोअर इज देयर, आई गेस, हाँ इज, और आई गेस लिस्ट में ऐसे कई फंक्शन है जो डायरेक्टली आप इनबिल्ट में नहीं मिलेंगे। स्ट्रिंग रिलेटेड तो बहुत कॉमन है, सबके पास मिल जाएंगे आपको। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड बेसिक डिफरेंस, और यही सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे, ये पैटर्न। ओके, ठीक है, चलो। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रिंग। पहले तो हमने बहुत बार स्ट्रिंग देखा है, so let's quickly summarize. In Python, string are stored in the form of ASCII characters. A is equal to 65, right? CHR नाम का फंक्शन, ORD नाम का फंक्शन, आपने इनबिल्ट फंक्शन का रिवीजन किया होगा तो ये आपको समझ में आएगा क्विकली। And string can be represented using single colon, double and triple colon, right? Clear? जो मैं बोल रहा था आपको, ये ORD, राइट। स्मॉल a 97, कैपिटल A का ASCII कैरेक्टर अलग रहता है, has to be 1 and complete, राइट। CHR क्या करता है, कैरेक्टर को सेपरेट चेंज करता है, सॉरी नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। क्लियर? तो यही, दिस इज द वे हाउ द थिंग्स आर स्टोर्ड इन द वेरिएबल।
सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है टुडे इज इक्वल टू सैटरडे ऐसा, तो इसको हमें स्लाइस और डाइस करना है, मतलब कट करना है और आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करते हैं? देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग। ओके, तो इसका बेनिफिट क्या है? यू कैन एक्सेस द इंडिविजुअल कैरेक्टर विद इन द स्ट्रिंग यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट एज अ इंडेक्सेशन एनोटेशन। मतलब इंडेक्सेशन यूज करके आप ये काम कर सकते हो क्या कि एक्सेस मल्टीपल और एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर। ओके, and note the character indexes go from 0 to minus or n minus 1 where n is the length of the string। टेक्स्ट बुक फॉर्मूला है, एक्चुअल करके देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा। टुडे सैटरडे लेंथ में निकाल लेता हूँ एलियन, ये आपको पता है लेंथ क्या करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है। स्ट्रिंग में कितने एलिमेंट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने नंबर्स है ना आपके, मतलब स्ट्रिंग में। इफ आई ऐड स्पेस तो ये क्या है, इसको भी ये काउंट करता है, देखिए 9 हो जाता है। ओके, सो ये लेंथ हो गया। अभी मान लीजिए मुझे इसमें से सिर्फ टी निकालना है बाहर, सैटरडे में से टी निकालना है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज इंडेक्सेशन। और ये इंडेक्सेशन ऐसे दिखता है, मतलब ये मेमोरी में ऐसे स्टोर होता है स्ट्रिंग पाइथन में। एस मतलब 0 1 2, क्योंकि पाइथन को टेक्स्ट समझ नहीं आता ना, इट्स अ बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसको एक्चुअल नंबर्स चाहिए। तो ये ऐसे दिखता है मेमोरी में। एंड ये हो गए पॉजिटिव इंडेक्सेस, ये हो गए निगेटिव इंडेक्सेस। पाइथन सपोर्ट्स निगेटिव इंडेक्सिंग एज वेल। जावा नहीं करता, सी सी प्लस प्लस भी नहीं करते, करते आई गेस, सी करता है क्या? ओके, आई एम नॉट श्योर बट या सी नहीं करता आई गेस या। सो पाइथन सपोर्ट्स निगेटिव। निगेटिव कैसे वर्क होता है देखिए, रिवर्स में -1 -2 -3 -4 ऐसे स्टार्ट होता है। अभी आपको क्या टास्क दिया था मैंने, टी आपको निकालना है, तो क्या चाहिए? नंबर 2। तो कैसे लिखना है? पहले तो वेरिएबल का नाम लिखिए, टुडे ये वेरिएबल में स्ट्रिंग है ना ये सैटरडे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट एंड राइट 2, एग्जीक्यूट, आ गया टी। आपको प्रिंट करना है तो बाय द वे अभी तक आप समझ में आया होगा कि प्रिंट ये ऑप्शनल है यहाँ पे। ओके, अभी मुझे चाहिए आर, so what should I write? Yes, R मुझे प्रिंट करना है, 4. right? 4. So I can, now I want U, 3. so 3. In negative index, what we can use? -5. Okay, Y चाहिए तो -1. Okay, yes, -1. Why it is not executing? अरे आंसर ही नहीं आ रहा है, चेक आपके इसमें आ रहा है क्या? लेट मी रीलोड। Can anyone confirm online? माइनस इंडेक्सेस, नहीं तो मुझे कर्नल रिस्टार्ट करना पड़ेगा, नथिंग एल्स। हो रहा है ना? ओके, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। बहुत नीचे है क्या ये? ओके सॉरी यार, जस्ट अ सेकेंड, इसको लोड होने देते हैं देन मे बी वी कैन स्क्रॉल। हाँ ये था राइट। सर स्पेस दिया है सैटरडे में। ओ स्पेस है ना इधर, सॉरी, दैट्स व्हाई। हाँ वाई आ रहा है ना,
यस स्पेस है, सो दैट्स इट। सो आप नेगेटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं। एक एडवांटेज क्या है नेगेटिव इंडेक्स का पता है क्या? कितना भी स्ट्रिंग बड़ा रहे, आपको लास्ट एलिमेंट चाहिए तो डायरेक्टली -1 लिखो ना। आपको ये अभी मान लीजिए ये 7 है, कैसे पता नहीं ना मुझे, मतलब मैंने आगे ऐसा कुछ ऐड कर दिया तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है मैन्युअली। 7 ये हो गया, 8 9, डायरेक्टली -1 लिखिए तो लास्ट एलिमेंट आपको मिल जाएगा। ये शॉर्टकट है। ओके, समझ में आया? सो दिस Yes, इज वन। और इसको, ये नंबर्स को बोलते हैं इंडेक्स, और ये नंबर यूज करके हमने जो एक्सट्रैक्ट किया है इंडेक्सेशन है। ओके, इंडेक्सेशन। एंड अभी स्लाइसिंग क्या है? स्लाइस मतलब कट करना। कट मतलब मान लीजिए आई वांट ओनली दिस URD, ये 3 चाहिए, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 3 से। एंड कहाँ पे होगा? 5 से। बट हमने सीखा है एंड इज ऑलवेज -1, so I should use this option. So start is 3, end is 6, तो हम ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। कैसे? टुडे स्टार्ट कहाँ था? 3, एंड 6। हो गया, एग्जीक्यूट कीजिए, आ गया URD, यही चाहिए था। सेम लॉजिक है। तो ये स्टार्ट एंड -1 ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम। जैसे हमने स्टेप देखा था रेंज में, स्टेप क्या करता है? दो वेरिएबल के बीच का डिफरेंस ना, ये स्टेप रहता है, राइट? तो अभी डिफरेंस 2 - 0 कितना है? 2 है। सो व्हाट, लेट्स स्टार्ट विद 0 एंड गो टिल 7, और दो के स्टेप से हम जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद 0, एंड कहाँ पे आएगा? 7, एंड स्टेप 2 का देता हूँ एग्जीक्यूट। क्या आ रहा है? STRA, STRA, वो स्टेप से जंप हो रहा है 0 2 4 एंड 6। सेम लॉजिक है ना? अंडरस्टूड? 7 तक क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि 7 -1, एंड -1 रहता है हमेशा। यस नो क्लियर? बहुत बार देखा है यार हमने, ये सिंपल है। नाउ फ्यू ट्रिक्स। अभी 0 बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है सब कुछ, तो हमें ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आई कैन स्किप दिस एंड एग्जीक्यूट। सो पाइथन क्या करता है समझ में आता है आपको? ये कुछ नहीं लिखा है मतलब वो बाय डिफॉल्ट 0 ले लेता है। ओके, सेम गोज विद द एंड। एंड कहाँ पे होता है ये बाय डिफॉल्ट सबको पता है, सो इसीलिए ये एंड नहीं लिखा तो भी चलता है। याचा ऍक्च्युली सुरू आहे प्रेझेंट प्रोजेक्ट, नाहीतर नंतर घेऊन द्या तुम्ही, यांना जर बंद पडलं तर जाऊ. चालेल. सो एंड कैन ऑल्सो बी गिवन इज अ डिफॉल्ट, मतलब ब्लैंक। आपको पता नहीं, स्टार्ट और एंड पता नहीं है, तो इतना ही एग्जीक्यूट कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखिए, ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो स्टेप क्या आएगा? 0। 0 मत 0 एज इन 1, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है वो ऐसे, राइट? 3 - 4 1, 4 - 3 1, 3 - 2 1, तो मैंने सिर्फ इतना ब्लैंक लिखा तो ये कंप्लीट कोड देगा। ओके, सो सब कुछ डिफॉल्ट ले लेगा। बट वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट पाइथन इज इफ आई यूज -1, स्टेप में उल्टे ले लू, स्टार्ट भी डिफॉल्ट रखो एंड भी डिफॉल्ट रखो, बट स्टेप इज -1, तो क्या आता है आंसर? reverse string. रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। तो लॉजिक समझ में आया? इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा तो ये स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करते हैं, लॉजिक बताओ, तो आप क्या लिखोगे? कैन यू राइट सिंपल दिस स्टेटमेंट? ओके, Yes, sir. सो ये माइनस में वर्क होता है। ओके, ये इंडेक्सेस रिवर्स भी वर्क होते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है?
Number of words. Okay. Now the question is, write a program to check whether the given sentence is palindrome or not. किसी को पता है palindrome का मतलब क्या है? Yes, anyone knows? Even if we reverse it, it is the same. Palindrome मतलब वर्ड को अगर रिवर्स किया तो वो सेम ही है. हाँ सेम रहता है, मतलब राइट टू लेफ्ट आप पढ़ोगे तो भी सेम, और लेफ्ट टू yes, राइट मतलब सेम. ओके, मतलब मैम. वर्ड वाव, लेफ्ट टू राइट पढ़िए सेम है वाव, राइट टू लेफ्ट राइट. ब्रॉन फॉक्स, क्या है वो सेंटेंस? बहुत फेमस वर्ड है, एक सेंटेंस है ना. Yes. ब्रॉन फॉक्स जंपिंग ओवर द, कुछ है बस. ब्राउन फॉक्स फुल स्टेटमेंट. रुको, ब्राउन जंप्स स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है उसके वो Big brown fox over the lazy dog. हाँ. So if you read it from the start and read it from the end सेम आता है, तो वो चेक करना है आपको, इसका प्रोग्राम लिखना है. इनपुट कुछ भी स्ट्रिंग दे दूं मैं तो वो चेक करके बताना चाहिए. तो ये हमने ऑलरेडी किया है आपके लिए. वर्ड इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर वर्ड, राइट. कंप्यूटेशन में क्या, इफ, सॉरी वाई की जगह मैं वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे. वर्ड, ये वर्ड और उसका रिवर्स, राइट, ये दोनों इक्वल टू है तो क्या आना चाहिए? प्रिंट ट्रू एल्स फॉल्स, राइट. प्रिंट पैलिंड्रोम not palindrome, right. Run the program. Wow, not palindrome. Can anyone tell me quickly? चलो debug कीजिए, वर्ड में क्या प्रिंट हो रहा है देखिए. Observe this statement, this one, this area. Can anybody quickly tell me? इधर मैंने मिस्टेक किया है. ठीक है चलो, let's observe what is the error. वर्ड कॉपी कर दीजिए. ओके वाह, मतलब मैंने जो इनपुट दिया है वो तो बराबर आ रहा है. चलो ये चेक कीजिए क्या है. यस, इट इज इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग नहीं हो रहा है ना. रिवर्स के लिए क्या रहते हैं? स्टार्ट और एंड दिया ही नहीं है आपने, तो दीजिए स्टार्ट और एंड. अभी रन करके देखिए, पैलिंड्रोम, राइट. यस, एनी अदर एग्जांपल? पैलिंड्रोम के? मॉम? सर मैडम. यस, नॉट पैलिंड्रोम के एनी एग्जांपल? Any check. Anything you can write other than this is palindrome or not, right. ये प्रोग्राम था. Now you make it for a complete sentence. कंप्लीट सेंटेंस को आपको पैलिंड्रोम है कि नहीं चेक करना है. ओके ओके, क्लियर. आई नो आज थोड़ा लेट हुआ है टू स्टार्ट विथ, एज वेल एज आपका लेक्चर भी थोड़ा डिले हुआ है. सो यप, वी विल स्टॉप हियर. सो मे बी फर्दर मेथड्स वगैरह कल हम देखेंगे, बट एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे. सिंपल एग्जाम्पल है, बट विल चेक विद द मेथड्स एंड आगे के जो टाइप है वो हम कल पढ़ेंगे. ओके, एंड वन क्विक अनाउंसमेंट, मे बी आपका भी 12, 11 एंड 13, ओके 12 एंड 14 का बचा है. सम एक्सेल में एक ऑटोमेशन का प्रोग्राम बचा था, बट ओके सॉरी, आई थॉट कि आपके बैच का बचा है. नॉट अ इशू,
तो कल मे बी आप we will start with the same time. If there is any change, I will let you know in the group. Okay. Okay. By the way, थोड़ा हम बाद में रखेंगे तो चलेगा क्या? Will that work? 7 to 8, something like this. Online? Any? No, sir, please. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Quickly confirm. Oh. Okay. So nice. There are almost 28 members, so I take it, consider it as a yes. So maybe upcoming week में आप थोड़ा change timing में हो सकता है, observe कर सकते हैं. Okay, so we can start. So just a second, let me take an attendance quickly, and then maybe we can disconnect. Just a second. Offline का attendance डाल दीजिए. Just a second. Okay. Thank you. Thanks a lot, everyone. Thank you for your time. If you have any doubt, you can reach to me on WhatsApp. Yeah, hi. So quickly present your homework. मतलब ऐसा रूल हम बनाएंगे क्या कि आप जो लोग प्रेजेंट नहीं करेंगे क्लास नहीं स्टार्ट करेंगे, तब तक हम क्लास नहीं करेंगे ऐसे. सर एक डाउट था, क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? It's like we can do it, but I want somebody else to present ओके सर. homework वगैरह, क्योंकि I am sure many of you are not able to complete your homework, so there is no indication that you are going to complete or something. Curious. Can I show you? Sushant, I want others to. Okay, you can share because others are not interesting. And ओके सर. बाकी लोगों को चांस कब मिलेगा? That's what actually I'm concerned. क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग मतलब आप प्रेजेंट करते हो और बाकी लोगों को लगता है कि चलो यार हर रोज सुशांत प्रेजेंट करेगा तो हमें क्यों करना है होमवर्क, है ना? ओके सर. Yes. Whenever you बाकी give लोग the ऐसे ही कि सुशांत ऑलरेडी आपका लीडर है, मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी सेट किया है क्या कि सर ने ऐसा कुछ पूछा तो सुशांत को प्रेजेंट करना है? ऐसा कुछ सेटअप है क्या आपका? ऑफलाइन ग्रुप, कुछ अनऑफिशियल ग्रुप? yes sir. Because I am very doubtful, क्योंकि हर बार मैं जब होमवर्क का इधर सुशांत नहीं तो भाग्योदय, राइट? क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है. आई एम ऑब्जर्विंग दिस इज कितना 12th लेक्चर. हाँ, 11th और 12th लेक्चर, और हर बार ऐसा ही होता है. द मोमेंट आई आस्क फॉर होमवर्क, इन दोनों में से कोई ना कोई प्रेजेंट कर देता है. ओके, सो जस्ट ओके, फॉर सेक ऑफ इट एटलीस्ट प्रेजेंट करो यार कोई तो. हाँ, यस. बाय द वे, पाइथन किसी ने इंस्टॉल नहीं किया है क्या? रहेगा, ऐसे भी कोई लोग रहेंगे जिनका अभी तक पाइथन का इशू है, अभी तक इंस्टॉलेशन का इशू है. यस. कोई है क्या ऐसा? एनीवन? संदीप, शुभम, सुधीर, ऋतुराज, ऋषिकेश, मयूर, नुपुर. आई नेवर सी दिस गाइस इवन. मतलब आप लोग कभी बात नहीं करते, कुछ प्रेजेंट तो छोड़ो. आई एम डाउटफुल कि होमवर्क का भी क्या सीन है, बट एटलीस्ट अनम्यूट करके बात करो, इंटरेक्ट विथ अदर पीपल. इट्स गुड ना, मतलब आप मतलब एटलीस्ट समझ में आता है कि हाँ लोगों को समझ आ रहा है. दे विल टेक देयर ओन टाइम एंड दे विल कंप्लीट द होमवर्क. नहीं तो अनऑफिशियल सुशांत एंड भाग्योदय विल प्रेजेंट एंड आप लोगों को कभी ऐसा हाईलाइट में नहीं आओगे, है ना? इज इट ट्रू? आप लोगों का कुछ अनऑफिशियल ग्रुप है एंड यू हैव डन सम प्लानिंग? ओके, होपफुली नॉट. एंड होपफुली आप लोग इनिशिएटिव लोगे. चलो, अभी इतना लेक्चर के बाद तो एटलीस्ट प्रेजेंट करो. Because I know Sushant already completed his homework
and he has done, so he will do it. Even Sir, yes, can I share my screen? yeah, absolutely. Good, Tushar. Oh, excellent. Yes, So you're using so these are Jupyter the. Notebook. Yeah, sir. No, sir. I'm using PyCharm. Python, Python. Yes, sir. Okay. So these are, हाँ. and also Plus, there are some. What, sir? okay, input function. Explain Inputs. input function. Okay, sir. I have created which is the input for string where I have created name, age, and marks, which is the variables, and after that I have print all those things from the user inputs. Okay, Also, I have nice. given some floats, which is the for entire max, which is comes under 55.5 something. So that's why I have given their floats Mm-hmm. and some Okay. एग्जीक्यूट calculations. करके दिखाइए. Yes, sir. हाँ, sir. Yes. नहीं नहीं, एग्जीक्यूट करके दिखाइए ना प्रोग्राम हाँ. सबको. I can Tushar age marks. ओके, गुड. तो आउटपुट कहाँ है? सिर्फ इंटर Output, sir. प्रिंट प्रिंट हुआ है. हाँ, राइट हाँ, राइट. sir. हुआ है. लास्ट में प्रिंट. Yes. समझ नहीं आता ना पाइथन में, वो इनपुट भी एक ही जगह पे लेता है और आउटपुट भी एक ही जगह पे आ रहा है. ओके, गुड. And सो also गुड. calculations का भी किया है, sir. ओके, Uh, नाइस. गुड तुषार. दैट्स गुड टू नो कि आप लोग कर रहे हो. सो सेम वे में हर रोज एटलीस्ट somebody हैज टू टेक अ इनिशिएटिव. ओके, बहुत दिन है, डोंट वरी. तब तक आप सबका नंबर आना चाहिए. 10 दिन में 10 लोगों का प्रेजेंटेशन होना चाहिए था आइडियली. ओके, एवरी डे वन प्रेजेंटेशन, एज इन वन गाय हैज टू प्रेजेंट. ठीक है, currently 3-4 people have presented, but I want others to present as well. Okay, ठीक है. Sushant, if you have any question, maybe we can connect after a lecture. As in we'll continue after the lecture. Okay, so Okay, it's sir. already 10-12 minutes, so we'll start with the lecture. Let me share my screen. Just to revise, we were learning loop, right? Loop वगैरह हमने देखा था. If, elif and else, and then we started with for and while, right? Loops, conditional statements, uh, and I asked you to do some real world examples related to these things. And then we started data types in detail. उसमें हमने देखा था स्ट्रिंग का डिटेल में देखा था. एंड देन वी स्टार्टेड विद द इंडेक्सेशन, स्लाइसिंग. स्ट्रिंग को कैसे लिखना है वेरिएबल्स में वगैरह, दैट वी कवर्ड. एंड स्लाइस. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद दैट. ओके, सॉरी. This one. Okay, let me close. Start. Data types in detail, string, right? Okay, so we started. String क्या होता है, text, everything. Then we started with, we studied indexation, slicing, negative indexation, positive indexation, right? Start and end, reversal of string. इसके regarding आपको एक homework दिया था. palindrome check करना था. I already written, but आपको ये same way लिखना था for a sentence. Not sure आप कितने लोगों ने लिखा है, but okay. There is some example. There is something called this, a function. Sorry.
Okay, so indexation, slicing, एक number, right? Complete numbers. And then for here you are seeing something I have used. ये function की तरह तो दिख रहा है, right? Function ऐसे दिखता है ना, but dot लगा के मैंने कुछ string use किया है. तो in short, this is called a method. Why? It is a function dependent on some data type. ये data type पे depend करता है, and then we give as a dot operator. तो इसलिए ऐसे functions को method बोलते हैं. Okay, this is the method. Function है, but it works on the string input यहाँ पे जो already दिया जाता है. उसके one more example, I have used this blank empty string and उस पे मैं upper लगा रहा हूँ. By the way, this is an interview question. Check कि क्या होता है empty string में if I run a upper lower. In real world आपको check करना है कि what actually that upper does. If I write in small, it will give you in capital. इसका मतलब ये है upper case में convert करता है. Name which is my string उस पे dot upper. This is again called a method. तो ये नीचे हम देखेंगे all these things. Okay. Simple palindrome, not palindrome, उसका number, and this was the reversal of string. हमने ये use किया था indexation and slicing में से start, end, -1 and step. Hope you guys are practicing. Okay, let's understand string methods. मान लीजिए जैसे हमारे पास functions थे, we used a functions to do some calculation, logical calculation, automation के लिए. वैसे ही string जो डेटा टाइप है उसके ऊपर जो आपको कैलकुलेशन करना है, कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशन और कुछ मैनिपुलेशन, डेटा क्लीनिंग, ऐसा कुछ करना है ऑन द स्ट्रिंग, सो यू गेट अ स्पेशल प्री डिफाइंड फंक्शन. जैसे हमें पाइथन ने इनबिल्ट फंक्शन दिया था, प्रिंट है, सम, मीन, मैक्स, इंट, इनबिल्ट है, मतलब somebody has written a function. तो सिमिलरली स्ट्रिंग रिलेटेड जब मैनिपुलेशन करना है मुझे, तो आई गेट अ इनबिल्ट फंक्शंस, और वो फंक्शन सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर काम करते हैं, तो इसीलिए उनको बोला जाता है मेथड. ओके, और उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे है. ओके, इफ यू क्लिक ऑन दिस, तो सीक्वेंस डेटा पे कुछ इनबिल्ट मेथड्स और इनबिल्ट फंक्शन जो सिर्फ स्ट्रिंग के लिए बने हैं उनको मेथड्स बोलेंगे. So these are the built-in functions which are applied on a string called methods. And one more thing, ऐसा नहीं कि methods are only specific to string. List के भी उनके methods हैं. मतलब list के ऊपर जो inbuilt function applicable होंगे उनको भी method बोलेंगे. In short, data type के specific जो कुछ inbuilt function रहेंगे, data type specific, उनको methods बोला जाता है. Okay? Okay. सो रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे है. ओके, इट्स ओपनिंग. सो दीज आर द स्ट्रिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स. ये देखिए स्ट्रिंग के मेथड्स, आपको डॉट कैपिटलाइज, राइट, डॉट कैपिटलाइज, डॉट केस फोल्ड, ये क्या करता है कैपिटलाइज, रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विद फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज्ड एंड द रेस्ट लोअर केस. ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है आपका, तो ये डॉट कैपिटलाइज. लेट्स डू इट, एक एग्जांपल करके देखते हैं. ये देखिए माय नेम इज खान, ऐसा कुछ यहाँ पे हमने स्ट्रिंग क्रिएट किया है. str1 वेरिएबल में स्ट्रिंग है. इफ आई यूज कैपिटलाइज तो क्या होता है देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय द वे इसको, दिस इज कॉल्ड कमेंट. ये हैश लगाओगे तो ये कमेंट हो जाएगा. कमेंट मतलब ये लाइन रन नहीं होगा. There is one more method, one more way to comment. Means ये देख रहे हो क्या, ये यहाँ पे मुझे एग्जीक्यूट करने नहीं दे रहा है, ये टेक्स्ट है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है. आई कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस. ये देखिए कोड भी एग्जीक्यूट करता हूं तो नंबर भी नहीं आ रहा है. इधर नंबर है क्या, नहीं. सो हाउ आई क्रिएटेड दिस, दिस इज कॉल्ड मार्क डाउन. यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, मार्क डाउन दिख रहा है. मार्क डाउन का यूज कमेंट वगैरह करने के लिए होता है, मतलब प्रोग्राम में आपको कुछ कमेंट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग मेथड्स. तो इसे कैसे बनाते हैं, ये देखिए.
this is regular program you write something called print example hello world, ये आपका प्रोग्राम है. ओके, रन हो गया. ये प्रोग्राम है आपका सिंपल. बट ये मुझे प्रोग्राम नहीं चाहिए, मुझे कमेंट चाहिए. तो क्या करना है, ये क्लिक करना है और यहाँ कोड दिख रहा है क्या ऊपर, कोड की जगह मार्कडाउन. ये देखिए इसका नंबर भी हट जाता है यहाँ से, गया. नाउ यू एग्जीक्यूट नहीं होगा वो सेल, ऐसा कुछ दिखाई देगा. फिर आप बोलोगे सर ये कैपिटल में दिख रहा है, ये स्मॉल में दिख रहा है, ये बुलेट वगैरह. तो मार्कडाउन नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है दैट यू नीड टू लर्न. ओके, सिंपल आपको बता देता हूँ. आप लोग हैश, एक बार हैश यूज करोगे तो ऐसा दिखेगा. 2 बार लिखोगे तो थोड़ा कम होगा, ऐसा है. 3 बार लिखोगे, 4 बार लिखोगे तो ऐसा लिखते जाओगे तो उसके हिसाब से वो कम हो जाता है. फिर बुलेट्स क्रिएट करना है तो उसके भी अलग अलग मेथड्स है. ओके, दिस इज अगेन अ मार्कडाउन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये देखिए, तो यू नीड टू लर्न. ओके, सिंपल. आप 2-3 मुझे जो आता है एज इन व्हाट आई यूज फ्रीक्वेंटली इज हैश एंड देन दिस लाइन. देयर इज समथिंग कॉल्ड बैक कोट्स. टैब के ऊपर एक क्या बोल, देयर इज वन कॉल टिल्डा, TILDA नाम का एक कीवर्ड है. ये ऐसा दिख रहा है क्या, कुछ ऐसा बटन दिख रहा है क्या आपको टैब के ऊपर, इसको बोलते हैं टिल्डा. तो अप्रोक्सीमेशन, हाँ गुड, अप्रोक्सीमेशन नाम का कुछ दिख रहा है तो उसके ही नीचे बैककोट्स है. तो दैट इफ यू एग्जीक्यूट, ये देखिए हाईलाइट हो जाता है आपका ऐसे. सो टिल्डा नहीं तो अप्रोक्सीमेशन सिंबल नहीं तो बैककोट्स. So a lot of few shortcuts are there. You can learn as and when you require. आपको जैसा लगेगा कमेंट के टाइम पे you can quickly Google it, markdown comments or markdown comment symbol. So this is just a very basic. Actually markdown WhatsApp में भी work होता है if you have observed. WhatsApp में if you run WhatsApp programming आपका, यहाँ पे सिर्फ स्टार लिखोगे ना व्हाट्सएप में, इट इज शिफ्टेड टू सम स्टार. ओके, स्टार नाम के कुछ रहते हैं, देखिए हो गया इटैलिक. दिस वर्क्स इन व्हाट्सएप एज वेल. ओके, चेक कीजिए आपके व्हाट्सएप में. इसका ही थोड़ा एडवांस वर्जन है, वो मार्कडाउन का ही एडवांस वर्जन है. स्टार लिखने से, कुछ डैश लिखने से, देयर आर फ्यू थिंग्स. सो एवरीवन हैज देयर ओन थिंग्स. ओके, क्लियर, ठीक है. कम बैक टू पाइथन. बाद में चेक कर सकते हो, नॉट इमीडिएटली. ओके, चेक बाद में आप कर सकते हो. ओके, ठीक है. सो नाउ आई एम यूजिंग अ मेथड. मेथड मतलब मुझे ये स्ट्रिंग है उसके ऊपर मैं ये यूज कर रहा हूँ. इफ आई एग्जीक्यूट, क्या आता है, ओके, डीबग. चलो क्विकली प्रॉब्लम बताइए, क्या हो गया, मेरा प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है. व्हाट डज दिस मीन? स्ट्रिंग डिफाइन नहीं किया अभी तक. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? चलो ऑनलाइन टेल मी, क्या एरर है? अरे इनका स्ट्रिंग डिफाइन नहीं किया अभी तक. yes yes. What about others? Mayur, Nupur, Ritesh, Rushikesh, Ruturaj, Sachin. I want answer from you guys. Chalo, we'll start with the number. String is not defined. 41 विशाल पाटिल, आप बताइए आंसर. What is the issue? Yes, विशाल, आपको समझ में आ रहा है? यस सर. ओके, तो बताइए इसका प्रॉब्लम क्या है. यहाँ पे ये एरर दे रहा है. पहले तो एरर है ना, लाल कलर में दिख रहा है तो दिस इज अ एरर. यस सर. यहाँ पे लिखा भी है, चलो नेम एरर. तो क्या हुआ है बताइए आप मुझे. यस, Sir, actually, they define the name str first is not defined. ओके, नॉट डिफाइंड. तो कैसे डिफाइन करना है बताइए फिर. हाउ शुड आई डिफाइन? आपको हिंट भी है ऊपर, इफ यू ऑब्जर्व.
देयर इज अ हिंट एज वेल. क्विकली, इतना टाइम नहीं है. आपको आंसर है आपके सामने. इफ यू ऑब्जर्व बाय द स्क्रीन दिख रहा है राइट सबको? ओ माय स्क्रीन इज विजिबल. या इट्स विजिबल. Yes, sir. So there is right away in front of your eyes. ओके, यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है क्या? ये क्या है बता सकते हैं विशाल आप? Yes, sir. String. ओके, मतलब इसको स्ट्रिंग, यही तो है डिफाइन राइट. मैंने यहाँ स्ट्रिंग इसको यहाँ पे डिफाइन किया है यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर राइट. Yes, sir. ओके, लेट मी एग्जीक्यूट दिस एंड देन अंडरस्टैंड. देखिए आ गया. Yes, sir. गुड, देन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम. नाइस. चलो नेक्स्ट. तो इस स्ट्रिंग पे आपको मैनिपुलेशन करना है. ओके, ऐसा स्ट्रिंग आता है. somebody आपको किसी ने फॉर्म भरने के लिए बोला है और आप फॉर्म में ऐसे नाम लिख रहे हो आपका. ये देखिए, लेट मी, ये ऐसे कुछ आपने लिखा है, कुछ भी स्मॉल है, कुछ कैपिटल है. ओके, सम रैंडम थिंग्स यू हैव रिटन हियर राइट. ऐसे लिखा है तो इसको क्लीन करना पड़ेगा ना. आपके पावर बीआई पाइथन, सॉरी पावर बीआई रिपोर्ट्स में वगैरह ऐसा ही स्ट्रिंग जाएगा वो. दैट इज नॉट अ गुड. सो लेट मी यूज string1 डॉट कैपिटलाइज. वेलकम टू द पाइथन क्लास. हो गया. डेटा क्लीनिंग, इसको बोलते हैं डेटा क्लीनिंग ऑपरेशन राइट. और आपको सारे कैपिटल्स में चाहिए, देन यू कैन चेक. So there is something called string1 dot upper, right? str1 dot up. टैब प्रेस करने से आपको सजेशन भी आते हैं. आगे देखिए, हिट एंटर. वेलकम टू द पाइथन क्लास. लोअर में चाहिए, लोअर, लोअर हो गया. कैपिटलाइज और क्या था चेक कीजिए. सम वाज केस फोल्ड नाम का भी है. ओ, रिटर्न अ केस फोल्ड कॉपी ऑफ अ स्ट्रिंग. केस फोल्ड स्ट्रिंग में भी यूज्ड फॉर केस लेस मैचिंग. मतलब केस फोल्ड से होता क्या है देखिए, देन अंडरस्टैंड केस लेस. केस लेस मतलब कैपिटल और स्मॉल ये कुछ नहीं देखता, सिर्फ मैच करेगा राइट. ओके, स्ट्रिंग भी आ रहा है. सो it has converted into some kind of एक ही केस में उसने कन्वर्ट कर दिया है ना, इन शॉर्ट. ओके, केस फोल्ड. ओके, इसका एक्चुअल यूज बताता हूँ आपको. मान लीजिए आप सर्च करते हो कंट्रोल एफ करते हो राइट. और कंट्रोल एफ में क्या होता है, आप जब सर्च करते हो तो वेदर इफ इट इज कैपिटल में लिखा है और आपने सर्च किया स्मॉल में तो वो दिखाता नहीं, इट डजंट मैच. और लिखा स्मॉल में है और आप कैपिटल में सर्च कर रहे हो और आप ये सर्च कर रहे हो ऐसा कुछ, तो ये कभी भी मैच नहीं होंगे ना एज पर द लॉजिक. क्योंकि why it doesn't match? Python is absolutely, Python केस सेंसिटिव है, तो ये तीनों कभी भी मैच नहीं होंगे. तो फिर ढूंढेंगे कैसे आप? आपको ढूंढना है समथिंग. दैट टाइम यू शुड यूज समथिंग कॉल्ड केस फोल्ड. अंडरस्टूड. तो केस फोल्ड का है, वो केस इग्नोर कर देता है. हो, चलो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है. तो देखिए, इफ आई स्क्रॉल, बहुत है बहुत. जैसे इनबिल्ट फंक्शन थे ना, वैसे ही बहुत सारे. देखिए, स्वैप केस क्या करता है, स्वैप करता है. सो यू कैन लर्न स्ट्रिप. हाँ, somebody was asking with the स्पेस रिलेटेड है. देखिए, स्ट्रिप, ब्लैंक ब्लैंक, और मैं स्ट्रिप लगाता हूँ तो स्पेस निकल जाते हैं. बहुत सारे लोग होशियार रहते हैं, फॉर्म भरते टाइम स्पेस स्पेस नाम लिखते हैं, स्पेस स्पेस. इफ आई गिव यू द एग्जांपल, बहुत ओके, इफ आई राइट माय नेम राइट, ये मैं नाम लिखता हूँ, स्पेस देता हूँ. ओके, स्ट्रिप कर देता हूँ. क्या होता है, एल स्ट्रिप है, लेफ्ट स्ट्रिप मतलब ये ब्लैंक निकाल देता है. राइट स्ट्रिप से राइट वाला निकल जाएगा. ये देखिए, और सिर्फ स्ट्रिप लिखता हूँ तो दोनों निकाल देगा. डेटा क्लीनिंग, अगेन ब्लैंक नहीं चाहिए है ना. ओके,
So lot of functions are there. You can refer translate भी है. और अपर है, हमने देखा fill, z fill, ये क्या करता है? fill करता है some blank values or somewhere. अगर हमने स्पेस छोड़ी तो वो कुछ डेटा ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस विदाउट एनी वैल्यूज. आई गेस ये हमने करके देखा है पास्ट में. हाँ, स्पेस वगैरह ऐड करके देखा है ना, एडिशन ऑफ स्पेस, फिर वैल्यू है स्पेस को. ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना स्ट्रिंग वैल्यू. काउंट करता है ना, जब -5 ये करते हो तो तब वो काउंट करता है. यस, यू कैन चेक. एक वेरिएबल लीजिए कॉल्ड स्पेस और इसमें स्पेस भर दीजिए. भर दिया मैंने स्पेस. इसका टाइप चेक कीजिए. टाइप ऑफ स्पेस, लेंथ ऑफ स्पेस चेक कीजिए. इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, One. स्पेस ऑक्यूपाई करता है, राइट? आ रहा है ना? 2 स्पेस ऐड कीजिए, स्पेसेस ऐड कीजिए यहाँ पे, राइट? सो इट ऑक्यूपाइज. ओके, चलो. सो देयर आर फ्यू मोर फंक्शंस. हम एक एग्जांपल देखेंगे. बाकी सारे फंक्शंस आपको होमवर्क में करना है. वी एग्रीड इनबिल्ट फंक्शन, जैसे आपने 2-3 इनबिल्ट फंक्शन किया, राइट? और इनबिल्ट फंक्शन हमने देखा था बहुत दिन पहले. सो बाय दिस लॉजिक सारे इनबिल्ट फंक्शन आपको आते हैं अभी. यस, ऑनलाइन आते हैं ना सब. ना भी नहीं सर. बस क्या, मुझे भी नहीं आते सारे, ऐसा बोलेंगे? नहीं, आप बोलेंगे तो बस क्या, आपको भी नहीं आते सारे, क्या बात कर सर उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हो और आप बोल रहे हो दौड़ जाओ, कैसे होगा सर? हाँ, उस दिन तो कुछ गलत प्रिंट किया था आपने, हो जाता है सर, गलती से हो जाता है. आप खुद डॉक्यूमेंट रेफर करते हो. ओके, जोक्स अपार्ट, मैं डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जॉब है. ये सही है. माइक ड्रॉप. यस, बट आपको, ओके, जोक्स अपार्ट, यू नीड टू एटलीस्ट बी कंफर्टेबल विथ जो बेसिक है. एटलीस्ट एक एट दिस फंक्शन जो है ना, तो एटलीस्ट वो करके देखिए. अंडरस्टैंड कि क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी. यही हमने डिस्कस किया था उस दिन भी. व्हाट इज पॉसिबल यूजिंग पाइथन, ये आप देख लीजिए. ओके, मैं आपको एक जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इंटरव्यू में भी ये पूछेगा. मैंने ये ऐसा स्ट्रिंग लिखा है, ओके, एंड ही विल, ओके, और वो बोलेंगे कि इसका डेटा क्लीन करना है, मुझे एक सब कुछ लोअर केस में चाहिए, सब कुछ अपर केस में चाहिए. देन इज इट पॉसिबल? आपको बताना चाहिए. और वो बोलेगा जो कैपिटल है उनको स्मॉल करना है, जो स्मॉल है उनको कैपिटल करना है. इज इट पॉसिबल? Now I have used like Python so aggressive, like so much during my job, so I know what is capable. But आप बोलोगे सर अभी कर सकते हो क्या? Definitely possible, may not be possible. But if you ask me or give me a reference document, I can do it definitely. There is something called swap case जो हमने देखा. तो वो क्या करता है कि सेम थिंग करता है, वो स्मॉल को कैपिटल, कैपिटल को स्मॉल करता है, राइट? समथिंग लाइक दिस. ये देखिए यहाँ पे एक returns the copy of string with uppercase character converted to lower and vice versa, right? ये देखिए, swap case is equal to s, upper lower, ये lower के साथ comparison. So इसलिए it's important कि आप एक इधर डॉक्यूमेंट पढ़िए, बट आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि जो पढ़ोगे आप वो याद नहीं रहेगा, राइट? सो प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट डॉक्यूमेंट ओपन करो और ये फंक्शन ट्राई टू रिप्लिकेट. इसमें से भी देर आर हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस, हंड्रेड्स नॉट हंड्रेड्स, बट देर आर 20-30 फंक्शंस. ये नहीं कर सकते, फॉरगेट. 15 तो कर सकते हैं, 15 कीजिए, जो पॉसिबल है वो कीजिए. वी आर नॉट आस्किंग यू टू डू एवरीथिंग रट्टा, बट एटलीस्ट एक बार आप पढ़ोगे, करोगे, you can confidently answer such questions in the interview. Ultimately आपको इंटरव्यू निकालना है, इंटरव्यू में पास होना है, राइट?
सो इट्स ओके सर, मुझे पता नहीं, ऐसा बोलने से अच्छा है कि सर मैं ये कर सकता हूँ, राइट? इफ यू गिव मी अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट आई कैन डू इट. And who doesn't like a confident employee, confident candidate, right? So this is how you can improve your chances of getting selected. यही 2-3 ट्रिक्स है, हैक है जो आप यूज कर सकते हो. और ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कुछ पूछा, देयर इज समथिंग आई एम नॉट श्योर, बहुत सारे फंक्शंस है यार, ऐसा कुछ भी वो फंक्शन निकाल के आपको पूछ सकते हैं. ओके, ये देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड float decimal format, these are called कन्वर्जन वगैरह है यार, वैल्यू कन्वर्जन, अल्टरनेट, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें यू विल गेट इट इन द डॉक्यूमेंटेशन ओनली. सो इफ यू वंस, मतलब आप लोग ये कंप्लीट करोगे तो देर आर चांसेस कि आपको थोड़ा इंटरव्यू अच्छा जाए. ओके, गुड. सो लेट्स मूव अहेड. देन लास्ट लेट्स स्टार्ट. दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट थिंग है, स्प्लिट है इंपॉर्टेंट, एंड ज्वाइन थोड़ा इंटरेस्टिंग है. ये देखिए, आपको स्ट्रिंग ज्वाइन करना है, देन यू कैन यूज अ ज्वाइन. स्ट्रिंग 5 एंड स्ट्रिंग 4 ज्वाइन करना है ऑन टॉप ऑफ कोलन. ओके, तो कोलन के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट? ये देखिए, माय नेम इज खान, ऐसा कुछ स्ट्रिंग आपका ज्वाइन हो रहा है. समथिंग विद द स्प्लिट, समथिंग विद द ज्वाइन, वेरी बेसिक, बहुत सिंपल मतलब एप्लीकेशन है इसके, दैट यू कैन यूज. स्पेस पे मैंने ज्वाइन किया है स्ट्रिंग 4. ओके, स्ट्रिंग 2 स्प्लिट किया है मैंने, स्ट्रिंग 2 मतलब ऐसा कुछ लिखा है मैंने, इसको ब्रेक करना है. स्प्लिट का एग्जांपल ये है कि मान लीजिए ये ऐसा कुछ लिखा है मैंने, पाइथन इज इजी, तो मुझे पाइथन टेक्स्ट अलग चाहिए, इज अलग चाहिए, एंड इजी अलग चाहिए, अलग स्ट्रिंग में. तो कैसे करना है? स्प्लिट यूज करना है, राइट? सो समथिंग इफ इट इज इन अ स्ट्रिंग 2 पे स्प्लिट कर दीजिए, और वो स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग में स्टोर कर दीजिए, वट एवर लाइक यू कैन डू. ओके, यहाँ पे किया है ये, हाँ यही लाइन है यहाँ पे. सो सेम थिंग यू कैन एग्जीक्यूट ऐसे करके, बट ओनली थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली. देखिए, हो गया, इसमें आउटपुट आया लिस्ट में सेपरेटेड बाय कोलन. फिर वो पूछेंगे इसको ही मुझे ज्वाइन करना है ऐसे. ओके, सेम ये करना है तो ज्वाइन ऑन द ब्लैंक. ये देखिए यहाँ पे लिखा है, दिस इज व्हाट इट इज, राइट? प्रिंट स्पेस यूज करके स्ट्रिंग 4 में जो जो ये वर्ड्स है ना, ये ज्वाइन करो, दैट्स इट. पाइथन इज नॉट इजी. सो अंडरस्टैंड, बहुत छोटे छोटे मतलब चीजें हैं जो ये मेथड्स करते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बिट केयरफुली कि कैसे वर्क होता है. ओके, लिस्ट होता है, देन दिस इज अ प्रोग्राम टू रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, एंड देयर इज वन मोर होमवर्क आपको दिया था. हैज एनीवन डन swapping of two numbers? Swapping of two numbers without using temporary variable, किसी ने किया है क्या? Yes, swapping of two numbers without using temporary variable.